कि ये जो कपिल मिश्रा की समस्या है या दिल्ली की समस्या है, ये पूरे देश से कहीं अलग नहीं है। और इस समय हमारा देश एक अजीब से राजनीतिक अवसाद की तिराहे पर खड़ा है, जहाँ से एक रास्ता कांग्रेस की तरफ जाता है, एक कांग्रेस भाजपा की तरफ जाती है, और एक जाती है जो भाजपा और कांग्रेस से अलग हट करके जाती है। अब ये तीनों धाराएं, कभी दो धारा एक तरफ हो जाती है, कभी हो जाती है, उसी चक्कर में हमारा उलझा हुआ है। अभी अभी गजाली साहब ने कहा कि कपिल मिश्रा के लिए वो आम आदमी पार्टी की देन है। तो यह भी एक तरीके से कांग्रेस का अवसाद ही कहेंगे हम इसको, कि कपिल मिश्रा वहां मिनिस्टर नहीं था आम आदमी पार्टी में, मात्र विधायक था। और उसकी नाराजगी भी वही थी कि उसके जितना काबिल आदमी, कि वो जो आदमी सदन में प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रधानमंत्री का बिल्कुल लाइव कास्ट कर सकता है, उसके भी आप क्षमता नहीं, आप वहां उसका समझ पा रहे हैं। तो वहां से, और उसकी उस क्षमता को भारतीय जनता पार्टी ने समझ लिया। भारतीय जनता पार्टी ऐसे सारे लोगों की क्षमताओं को समझती है जो विभिन्न जगहों से अपना ट्रेनिंग लेकर के बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी में दो तरीके के लोग हैं। एक तो उनके यहाँ आरएसएस कैडर से, आरएसएस से ट्रेंड होकर के लोग आए हैं, तो वो बड़े होशियार लोग हैं, उनको सुरक्षित करके रखना चाहते हैं। और ये जो नए लोग हैं जो बाहर से ट्रेंड होकर के वहां पर आयातित होकर के गए हैं, और खास करके कांग्रेस से आयातित होकर के गए हैं या और भी जगहों से आयातित होकर के वहां गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनकी अपने तरीके का की उनकी महत्वाकांक्षा है। और उसी महत्वाकांक्षा के चलते एक हमारे यहाँ कहावत है कि आप पता नहीं उसको यहाँ कहना ठीक है कि नहीं ठीक है, खैर, कि वो जो लोग बाहर से जाते हैं वो अपनी स्वामी भक्ति साबित करने के लिए कुछ ज्यादा ही आक्रामक तरीके से वहां काम करते हैं। और वही स्थिति हुई है कि कांग्रेस से भी जितने लोग हैं, अभी आप उठा करके देखिए, जेपीसी बनी थी वक्फ बोर्ड पर, और उसका चेयरमैन कौन था? एक रात का प्राइम मिनिस्टर, कांग्रेस से आया हुआ, कांग्रेस से प्रशिक्षित जगदम्बिका पाल। और उन्होंने क्या भूमिका वहां पर निर्वहन किया, या जितने भी लोग आप उठा करके देखिए, असम का मुख्यमंत्री है भाई, आपने जहां कहेंगे, तो ये सारे लोग कुछ ज्यादा ही आक्रामक रूप से कांग्रेस नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का जो वहां पर अपराधी, वहां जो आदमी जितना ही ज्यादा गंदा बोल सकता है, जितना ही ज्यादा आक्रामक हो सकता है, जितना ज्यादा हिंसक हो सकता है, वहां उसकी उतनी ही ज्यादा ग्राह्यता है, क्योंकि उनको ऐसे लोगों की आवश्यकता है कि जरूरत पड़ने पर उनको शहीद कर दिया जाए और उनका उस तरीके से इस्तेमाल किया जाए। तो उसमें उसी में कपिल मिश्रा हैं, और इनके साथ वो जो पूरी टीम लगाई गई थी, अनुराग ठाकुर हो या अपना प्रवेश वर्मा हो, या जिसका रिंग मास्टर ही अपना तड़ी पार हो, या जो हमारे प्रधानमंत्री बन के बैठे हुए हैं। आज की तारीख में किसी की हिम्मत नहीं है। हम तो उस जज की के प्रति भी संवेदनशील हैं जिन्होंने इस तरीके का निर्णय किया है। और अभी अभी आकाश जी ने जो बताया कि इस तरीके के वर्जन के साथ उन्होंने उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने का वो आदेश दिया है, तो हम तो उनकी सुरक्षा के लिए भी चिंतित हैं। लेकिन हाँ, इसमें एक ही होना चाहिए कि आम आदमी पार्टी क्यों नहीं की होने की। अरे भाई, दिल्ली की सरकार, अमित शाह की वहां पुलिस प्रशासन है। केजरीवाल तो केवल कहने ये नाम मात्र के लिए वहां पर वो मुख्यमंत्री थे, उनकी क्या औकात हैसियत थी? या आज की तारीख में भी रेखा गुप्ता है, रेखा गुप्ता की क्या औकात हैसियत है? वहां तो सीधा सीधा संचालित होता ऊपर से। और इसीलिए दिल्ली की सरकार, केंद्र सरकार चिंतित थी कि हमारी नाक के नीचे कोई ऐसा आदमी बैठा हुआ है, ये जिसके ऊपर हमारा कोई बस नहीं चल रहा है। ऐसे ऐसे वो दानव और ताड़का को हमने वहां छोड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी उनके ऊपर असर नहीं पड़ रहा है। तो इसको किस तरीके से, तो ये कुल जोड़ा करके बात ये है आज की तारीख में कि उसके ऊपर एक्शन तो देखिए नहीं हुआ। एक जमाना ये हुआ करता था कि लोग ऐसे अपराधियों को, ऐसे संज्ञेय अपराधियों को लोग ये राजनीति में नहीं लाते थे, सामने नहीं आते थे कि अगर केस खुलेगा तो हम इनके साथ क्या करेंगे। लेकिन आज सिचुएशन बदल गई है। आज सिचुएशन ये है कि संज्ञेय अपराधियों को इसीलिए ये सरकार में शामिल किया जाता है, या वो लोग राजनीति में इसीलिए शामिल होते हैं कि उनके ऊपर जनप्रतिनिधि का लेबल लग जाए, ताकि वो तमाम अपराधों से बच सके। और इसका
सीधा सीधा जीता जागता उदाहरण है दुनिया के पैमाने पर ट्रंप। ट्रंप अगर राष्ट्रपति न चुने गए होते तो आज की तारीख में वो जेल में होते। तो इसी तरीके की अपना चीजें यहाँ भी होती है। हमारे देश में भी वही हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री क्या है, हमारे गृह मंत्री क्या है, या हमारे तमाम मंत्री क्या है, उसी की कड़ी का, उसी का एक छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा नमूना हमारे कपिल मिश्रा जी हैं। और कपिल मिश्रा जी को कानून मंत्री इसीलिए बनाया गया है कि वो कानून को कितना बेहतर तरीके से तोड़ा जा सकता है, कानून का कितना बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है कानून का, वो सारी चीजों को जानते हैं। कपिल मिश्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो स्टेटमेंट वर्जन दिए थे वो उन्होंने विधानसभा के अंदर दिया। वो अगर विधानसभा के बाहर दिए होते या अगर भाजपा में न गए होते तो आज पता नहीं उनकी क्या स्थिति रहती, क्या आकर रहता। लेकिन उनका उसके बाद उनका वो वर्जन उन्होंने अपना दे करके अपना टैलेंट उन्होंने साबित किया और उसी के चलते उनका वहां पर जो प्रमोशन हुआ है। या अपने अपने विश्व शर्मा का भी प्रमोशन हुआ, या बाहर से जितने भी लोग आयातित होकर के वहां गए हैं उन सारे लोगों की वहां महत्व उनके टैलेंट को ही लेकर के है। तो अब संकट यह है कि ऐसे अपराधियों को किस तरीके से इनसे जनता निपटे, जनता के बीच कैसे क्या हो। हम हमारे बीच निशिकांत महापात्रा जी इस समय जुड़ गए हैं। आप उड़ीसा में आम आदमी पार्टी के आप अध्यक्ष रहे हैं। हमको लगता है कि उनका वर्जन लेना ज्यादा जरूरी है कि गिरफ्तारी तो हो जाना चाहिए था, कब होगी ये तो समय जो प्रतीक्षा करने वाला चीज़ है। वो इसलिए कि अब की जो सरकार है केंद्र में उसका सीधा संरक्षण मिला हुआ है कपिल मिश्रा को। और जिस तरह से जुडिशियरी, मतलब ये तो एक गजब की जजमेंट आया, वरना इस तरह का एक निष्पत्ति, इस तरह का एक निर्णय अब की जो न्यायालय से आना ही बहुत बड़ी बात है। जहाँ पे 5 साल लग गया कि कपिल मिश्रा के अगेंस्ट में एफआईआर हो ये बोलने के लिए, जबकि सारे जो वीडियोज, सारे उनके वक्तव्य पब्लिक फोरम में था, जिसमें जो प्रथम दृष्टया और प्राइमा फेसी केस बनता है, कोई भी पुलिस प्रशासन इसको संज्ञान में लेकर एफआईआर कर लेना चाहिए था। लेकिन 5 साल का लड़ाई लड़ने पड़ना एफआईआर करने के लिए, और उसका बाद अभी फिर बात चलेगा कि इसको अरेस्ट करो, तो उसके लिए और 1-2 साल क्या लड़ना पड़ेगा, ये एक जो प्रश्न है सबका मन में है। जिस तरह से मोदी सरकार इस गुंडाई को अपना पॉलिसी बना लिया है, और जिस तरह से सारे जो एजेंसीज है, प्रशासन ने इसको यूज करके, पुलिस को यूज करके पूरा सिस्टम को सिर्फ विपक्ष के विरुद्ध खड़ा करने का जो सोच है इस सरकार का, उससे ये काफी मतलब डिफिकल्ट है कि ये संभावना लगाना कि कब कपिल मिश्रा अरेस्ट होगा। हमको तो अपना आवाज बुलंद करना चाहिए, जनता को इस पर बात करना चाहिए, क्योंकि उस दिशा में दिल्ली सरकार का कोई स्टेप हमें नहीं दिख रहा है। जिस तरह से एक कॉमेडियन कुणाल कामरा अपना वक्तव्य रखा और पूरा महाराष्ट्र की सरकार उस पर टूट पड़ा, सिर्फ उस पर नहीं, जो ऑडियंस थे उनको भी समन कर रहा है पुलिस। तो ये गजब की राजनीति अभी चल रहा है, जिसमें दंगाई शासन पर है, दंगा करने वाला पुलिस का संरक्षण में है, दंगा का प्रोत्साहन देने वाला मिनिस्टर बने बैठा है, प्राइम मिनिस्टर बने बैठा है, होम मिनिस्टर बने बैठा है। तो ये काफी डिफिकल्ट टाइम है, और इस टाइम में ये सोचना कि कपिल मिश्रा का अरेस्ट जल्द हो जाएगा, मुझे लगता है ये अब की बार जो सत्ता है उसका साथ बेमानी होगा, क्योंकि उनका कैरेक्टर जो है, उनका नेचर जो है, उससे ये संभावना नहीं दिखता है। और जिस तरह से इस देश में
पहली बार एक सरकार आया है जो सांबादिकों को, जर्नलिस्ट को जेल में डाल देता है। आपने जम्मू कश्मीर का इश्यू देखा कि भाई एक करप्शन का बात एक बैंक में हो रहा है और सीएम उसमें इन्वॉल्व, उस बैंक का साथ इन्वॉल्व है इस एलिगेशन के, और आप लेके वो उसको जेल में डाल देते हो। वो बेल पाता है तो अगला दिन दूसरा मामले में जेल में डाल देते हो, उसमें भी बेल पा जाता है तो उसका भाई को लेके जेल में डाल देते हो। तो ये राजनीति देखने वाला चीज है, और ये सरकार का जो प्रतिबद्धता है दंगाइयों को प्रति, वो भी देखने वाला चीज है। तो कपिल मिश्रा एक प्रतीक है, और अमित शाह, नरेंद्र मोदी का जिस तरह से राज है, जहां पे जर्नलिस्ट जेल में है, विपक्ष के सारे नेताओं पर ईडी सीबीआई करके जेल में डाला जा रहा है, जो आवाज उठाए, विरोध करे, जो सवाल पूछे, उन सबको जेल में डाला जा रहा है। उस संदर्भ में कपिल मिश्रा जैसा आदमी, मतलब एक तो नमूना है, एक तो मिनिस्टर बन के बैठा है जो बोलता है गोली मारो, दूसरा मिनिस्टर बन के बैठा है जो बोल रहा है कि भाई अगर हमको छोड़ दिया जाए तो हम सिखा देंगे आपको सबको कि क्या होता है हमारा सरकार का, हमारा लोगों की ताकत। तो एक तो मॉबोक्रेसी, मॉब के द्वारा शासन का मानसिकता इस सरकार में है, और पुलिस तो इनका पिछलगू बन के रह गया है। तो ये बड़ी बात है और ये बड़ी लड़ाई है। इसको कपिल मिश्रा जैसा छोटा सा आदमी के इर्द गिर्द नहीं देखना चाहिए। ये मिनिस्टर हो सकता है, लेकिन जिस तरह से आनंद जी बता रहे थे, जो लोग बीजेपी में देर में आया है, दूसरा पार्टी से आया है, वो ज्यादा भक्ति दिखा रहा है, ज्यादा आक्रामक हो रहा है, वो ज्यादा आपको प्रूव करना चाहता है भाई आप लोग इतना दिन संघी हो, देखो मैंने 2-3 दिन में आपसे बड़ा संघी बन गया। तो उनको तो ये प्रमाणित करना होता है, और उस हिसाब से कपिल मिश्रा एक मतलब क्या बोल सकते हो, छोटा सा प्लेयर है, लेकिन जो बड़ा सिस्टम है उसका अगेंस्ट में फाइट जारी रहना चाहिए। ये सारा दंगा इनको विरुद्ध में आंदोलन होना चाहिए, इनको जेल में डाला जाने के लिए प्रेशर होना चाहिए, क्योंकि सरकार अपने आप में ये नहीं करेगा, जुडिशियरी अपने आप में ये नहीं करेगा। हम लोग एक तरह से ये जो सिस्टम ऑफ इंडिया में चल रहा है, काफी लोगों की भरोसा टूट गया है। तब भी संविधान है, बाबा साहेब आम्बेडकर का देन है, लोगों की ताकत है, और इस देश का कॉमन मैन बार बार ये प्रमाणित कर चुका है, जब भी इस तरह का चैलेंज आता है तो जनता आगे आ जाता है और बाजी पलट कर रख देता है। तो आम जनता के अंदर हमारा विश्वास अटूट रखना पड़ेगा, सारे लोगों को इकट्ठा आना पड़ेगा,